हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपको फर्स्ट लर्न बाय संतोष यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th का मैथ, जिसका चैप्टर नंबर 7 अभी चल रहा है। उसका नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, इस चैप्टर को दो हम बेसिक क्लास लिए हैं और एक ऑब्जेक्टिव का क्लास हो चुका है और आज होगा ऑब्जेक्टिव का दूसरा क्लास। ठीक है, तो आप लोग बताइए कि आप लोग कैसे हैं और आप लोग कैसे तैयारी चल रहा है आप लोग का बोर्ड एग्जाम का। ठीक है, क्या है, हम यहाँ पर अभी आप लोग को बताएंगे ऑब्जेक्टिव का दूसरा क्लास होगा निर्देशांक ज्यामिति का। जितना भी बेसिक बात था इस चैप्टर में सभी को हम क्या कर दिए हैं, खत्म कर दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को देख करके उस बेसिक क्लास को भी आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, लेकिन आप लोग को बेहतर होगा कि सबसे पहले उस वीडियो को पहले बेसिक को देखिए और इसके बाद जो इस क्लास को देखिएगा तो आप लोग को कोई भी कंसेप्ट समझने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग उस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखिएगा। ठीक है, वैसे भी आप लोग को क्या है कि यहाँ पर पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा, जितना भी कंसेप्ट आएगा उसको हम समझाते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। आप लोग को यहाँ पर ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन दिखेगा यहाँ पर, और मेरे पास ऑब्जेक्टिव का बुक है, इसी से आप लोग को हम बताएंगे। जितना भी ऑब्जेक्टिव है बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ ऑब्जेक्टिव है सभी। ठीक है, कल भी हम बताए थे, वो भी क्या था, पूरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब था, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा पहले। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन को शुरू करते हैं। बोल रहा है क्या फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्स अक्ष से बिंदु 3,5 की दूरी होगी। ठीक है, तो देखिए 3,5 क्या है, यहाँ पर देखिए आप लोग बोल रहा है क्या, एक्स अक्ष से दूरी। पहले देखिए 3,5 दिया हुआ है, एक्स अक्ष से दूरी बोल रहा है क्या, एक्स अक्ष से दूरी क्या होगा और बिंदु दिया हुआ है ये। तो देखिए एक्स अक्ष, देखिए यहाँ पर क्या है, वाई अक्ष है, सॉरी वाई अक्ष है। तो वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, वाई अक्ष से जो दूरी होता है क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक कहलाता है, निर्देशांक। ठीक है, एक्स निर्देशांक कहलाता है। वाई अक्ष से दूरी क्या कहलाता है, एक्स निर्देशांक। तो देखिए इसमें एक्स का मान कितना है, एक्स निर्देशांक इसमें कौन है, तो ये पहले वाला होता है एक्स और दूसरा वाला क्या होता है, वाई। ये क्या है, निर्देशांक है, निर्देशांक। ठीक है, तो वाई निर्देशांक ये हुआ और एक्स निर्देशांक ये हुआ। ठीक है, निर्देशांक। ठीक है, निर्देशांक ये हुआ। तो आप लोग बताइए कि बोल रहा है क्या, वाई अक्ष से दूरी इस बिंदु में जो है यानी कि कौन होगा। तो वाई अक्ष से दूरी सबसे पहले क्या होता है, एक्स निर्देशांक। वाई अक्ष से दूरी एक्स निर्देशांक होता है और एक्स निर्देशांक का वैल्यू कितना है यहाँ पर, तो 3 है। तो यही इसका क्या है, आंसर है। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है ऐसा, तो ऑप्शन इसमें क्या है, सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है मेरा, आप लोगों को यहां पर दिख रहा होगा। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, बोला है दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। देखिए मान लीजिए क्या है, बोल रहा है क्या, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। सिंपल क्वेश्चन सब है, लेकिन जितना भी क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग उसको ध्यान पूर्वक पहले समझ लीजिए। बोला क्या, दो अक्षों के प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखिए मान लीजिए कि क्या है, एक हम y अक्ष लिए हैं, ठीक है, और एक x अक्ष लिए हैं। इसको हम लेते हैं क्या, x मानते हैं। ये क्या है, y अक्ष है और ये x अक्ष है। अब बोल रहा है क्या, प्रतिच्छेदी बिंदु को क्या कहते हैं। तो देखिए कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है एक दूसरे को। तो देखिए यहां पर जो है क्या है, एक दूसरे को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है, ये इसी बिंदु को। और आप लोग को हम बखूबी बता चुके हैं कि इस बिंदु को क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको कहते हैं मूल बिंदु, मूल बिंदु। ठीक है, इसको क्या कहते हैं, मूल बिंदु। आप लोग को पता होगा, बेसिक क्लास में आप लोग को हम बता दिए हैं डिटेल में कि क्या होता है, इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, मूल बिंदु। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन इसका है करेक्ट क्या, मूल बिंदु। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरा, बोल रहा है क्या बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। तो देखिए इसको हम दो प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन आप लोग को हम बताए थे मूल बिंदु का फॉर्मूला भी बताए थे आप लोग को। तो आप लोग मूल बिंदु का फॉर्मूला लगा लीजिए। मूल बिंदु का क्या होता है, मूल बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, √x² प्लस y² होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिंदु सबसे पहले क्या दिया हुआ है, बिंदु है मेरा 5, क्या है 4, -5 है, 4, -5। तो देखिए यहाँ पर बिंदु क्या है, बिंदु दिया हुआ है। सबसे पहले देखिए बिंदु है मेरा, बिंदु क्या है 4, -5। ठीक है, तो देखिए इसमें x का क्या है, x का वैल्यू ये हो गया क्या x, और ये हो जाता है क्या y। ठीक है, तो ये है x, ये है y। तो इसी को हम इस फॉर्मूला पे बैठाएंगे तो क्या होगा, √x का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस उसके बाद y का वैल्यू कितना है 5, -5 है, तो -5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर स्क्वायर, 4 का स्क्वायर कितना होगा तो 16, उसके बाद -5 का भी कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस में 25 हो जाएगा। ठीक है, अब इस दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 35, 35, 6, 41, यानी कि 41 इसका रूट में आ जाएगा। ठीक है, तो 41 जब रूट में आ जाएगा तो 41 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, इसको हम गुणनखंड नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम क्या करेंगे, यही इसका क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन किस में है 41, √41 है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ए इसका क्या है राइट आंसर है। इसको हम दूरी फार्मूला पे भी इसको हम बना सकते हैं, दूरी फार्मूला से भी क्या है इसको हम बना सकते हैं। तो मूल बिंदु से क्या होता है, मान लीजिए एक ये है और बोल रहा है मूल बिंदु से, तो एक बिंदु मान लीजिए क्या है ए बिंदु है, कितना यहाँ पर ए, मान लीजिए इसको ए बिंदु है, और मान लीजिए क्या है बी बिंदु क्या है मूल बिंदु है, मूल बिंदु 0,0 होता है, और इसको डिस्टेंस फार्मूला यानी कि दूरी सूत्र पे बैठाइएगा तो ऐसा ही इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन उतना ऑब्जेक्टिव के लिए ये करना पड़ेगा आप लोग को, फार्मूला दिया हुआ है, मूल बिंदु का फार्मूला होता है x² प्लस y², उतना क्या करना। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना किसी देरी के। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन यहाँ पर है सभी का कंसेप्ट जो है हम बेसिक क्लास में दे चुके हैं। तो आप लोग पहले क्वेश्चन को क्या है सॉल्व कीजिए। ठीक है, और जो नहीं बनता है उसको हम यहाँ पर तो बनेवे करते हैं, तो उसको देख लीजिएगा। ठीक है, और जो बन जाता है आप लोग कमेंट करके हमको बताइए कि हमको बन गया है, और आंसर लिख दीजिए, और हो सकेगा तो हम क्या करेंगे आप लोग को अगले वीडियो में नाम भी लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम क्वेश्चन पहले अगला देखते हैं। क्वेश्चन अगला क्या है, बोल रहा है क्या बिंदु, इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन सब बहुत आसान है लेकिन क्वेश्चन का टाइप अलग है। ठीक है, तो देखिए बोल रहा है क्या बिंदु दिया हुआ है, क्या मान लेते हैं क्या ए बिंदु, कितना बिंदु ए है, क्या मान लेते हैं बिंदु ए 5 cos, देखिए इसको माने ए बिंदु कितना दिया हुआ है 5 cos थीटा, कोमा कितना है 0, उसके बाद है बिंदु बी मान लेते हैं, कितना इसको बिंदु बी मानते हैं तो कितना दिया हुआ है 0,5, कितना है 5 sin थीटा दिया हुआ है, 5 sin थीटा। ठीक है, sin थीटा, और बोल रहा है क्या इस दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए, बीच की दूरी। तो देखिए हम यहाँ पर बताएंगे, पहले इसको देखिए, मान लेते हैं क्या ये ए बिंदु है और ये क्या है बी बिंदु है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। तो देखिए ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, मान लेते हैं क्या 5 है, 5 cos थीटा कोमा कितना 0, उसके बाद इधर कितना है बी का 0,5 sin थीटा है, sin थीटा। ठीक है, तो इस दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए इसको मिटा देते हैं, यहाँ पर देखिए क्या करेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से करेंगे हम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव के लिए इतना तो नहीं करना पड़ेगा, आप लोग सीधा फॉर्मूला पे बैठाइए और निकल जाइए बना करके। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला हम आप लोग को लिख रहे हैं यहाँ पर, क्या होता है दूरी सूत्र के लिए 4 फॉर्मूला बताए थे बेसिक क्लास में, 4 फॉर्मूला, लेकिन यहाँ पर यूज करना है एक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का
होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या करेंगे, क्या होगा यहाँ पर देखिए x2 का मान क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये है x1 का वैल्यू और ये है कितना y1 का। ठीक है, अब देखिए ये क्या है x2 का और ये है y2 का। ठीक है, तो यहाँ पर इस फॉर्मूला पर हम बैठा देंगे सभी का मान। तो देखिए x2 का वैल्यू कितना है, x2 0 माइनस है तो माइनस, x1 का वैल्यू कितना है, x1 का 5 cos थीटा और इसका बोल रहा है क्या, होल स्क्वायर है। ठीक है, अब देखिए प्लस है तो प्लस, y2 का कितना वैल्यू है, y2 का 5 sin थीटा, इसके बाद क्या है माइनस y1 का कितना है 0, इसका क्या है होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसमें से यानी कि 0 में से इतना को घटाएंगे तो माइनस में आ जाएगा कितना 5 हो जाएगा कितना cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा कितना 5 और इसमें से 0 को घटाइएगा तो इतना ही बच जाएगा sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर करेंगे क्या, हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 25 यानी कि 25। ठीक है, और cos का क्या हो जाएगा 25, इसको बढ़िया से लिखिए 25 और ये हो जाएगा cos का स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ पर cos है अभी और इसके बाद क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है तो यानी कि cos स्क्वायर हो जाएगा और 5 का क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये भी क्या हो जाएगा 25 और साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए अब क्या होगा, रूट अंडर, उसके बाद क्या होगा देखिए इसमें भी 25 है और इसमें भी 25 है और 25 दोनों में है, इसका मतलब क्या है दोनों में हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा और उसके बाद क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए आप लोग, अब बताइए कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, ये 25 देखिए इसको हम पहले करेंगे, पहले इसको हम कर लेते हैं, क्या हो जाएगा 25 और क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 के बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 के बराबर होता है। ठीक है, आप लोग को बताएंगे हम, ये क्या है त्रिकोणमिति का ये है फॉर्मूला, त्रिकोणमिति का है। आप लोग को जब त्रिकोणमिति हम पढ़ाएंगे तो आप लोग को ये सब बताएंगे। ठीक है, अभी देख लीजिए क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ठीक है, अब ये सिर्फ जान लीजिए तो क्या होगा, यहाँ पर इसके जगह पर आ जाएगा कितना मल्टीप्लाई 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 हो जाएगा तो इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 25 और 25 का रूट क्या होता है, 25 का रूट 5 के बराबर होता है। ठीक है, 5 यानी कि इसका राइट आंसर क्या आ गया 5 आ गया। ठीक है, 5 इसका क्या है राइट आंसर है। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है ऐसा आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा, इस बात पर लाइक कर दीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। ऑब्जेक्टिव है, इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, मारिए जहां से निकलता है वहां से, जहां से दिमाग लग जाता है वहां से करिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम। क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, बोला बिंदु ए बी और माइनस ए माइनस बी के बीच की दूरी निकालने के लिए। देखिए इसी फॉर्मूला पे बैठाएंगे हम। देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए होंगे, तो देखिए इसी फॉर्मूला पे बैठाएंगे, क्या दूरी पूछ रहा है। ठीक है, तो दूरी निकालेंगे किस किस का, तो देखिए यहाँ पर इस बिंदु को भी मिटाएंगे। मान लीजिए कि ए है कितना, बिंदु ए है, माने है बिंदु ए कितना ए और बी। ठीक है, इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, आप लोग को दिख रहा होगा वहां पर क्या है, और ये क्या है माइनस ए माइनस बी, इस दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या है, ये x का वैल्यू है, ये y का वैल्यू, ये x1 का वैल्यू x1 y1 x2 y2। ठीक है, इस पे बैठाएंगे क्या होगा, क्या हो जाएगा x2 का वैल्यू कितना है वहां पर -1 है और उसके बाद माइनस x1 का कितना है 1 a, इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस। अब देखिए क्या है y1 का y2 का कितना है -b और उसके बाद माइनस क्या है y1 का कितना है b है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा बराबर क्या हो जाएगा -a और -a, दुगो -a है तो इसको हम लिख देंगे सिंपल 2 - a का होल स्क्वायर प्लस इसमें भी -b, दुगो -b है तो 2 -
माइनस 2b, माइनस 2b हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे हम, स्क्वायर करेंगे, क्या होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, माइनस 2 का स्क्वायर होता है क्या, प्लस में 4 हो जाएगा, और a का स्क्वायर तो a का स्क्वायर होगा, प्लस 2 का स्क्वायर फिर से 4 और b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आप लोग को दिख रहा होगा कि इसमें कुछ कॉमन है, तो देखिए इसमें भी 4 इसमें भी 4, तो 4 हम कॉमन लेंगे और ये क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 4 का रूट निकल सकता है इसमें से, 4 का रूट निकालेंगे तो क्या होगा, रूट से बाहर हो जाएगा कितना 2, और ये बच जाएगा कितना a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, यही इसका क्या हो गया, करेक्ट आंसर, क्या हो गया, इसका राइट आंसर हो गया। 2 रूट क्या हो गया, 2 इंटू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 2 इंटू रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, बी इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप लोग, बिल्कुल आसान क्वेश्चन सब है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अब बोल रहा है क्या, बिंदु 8,3 एवं 4,0 के बीच की दूरी, कौन नहीं बना सकता है इस क्वेश्चन को, ऐसा ही क्वेश्चन सब पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग को इतना रिवाइज करवा देंगे, इतना क्वेश्चन करवा देंगे हम कि आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा बोर्ड एग्जाम में कि कोई भी क्वेश्चन क्या है, नया है। ठीक है, ऐसा लग ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर इतना क्वेश्चन हम करवा दे रहे हैं आप लोग को कि न समझने की कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो देखिए यहाँ पर इसको मिटाते हैं हम, और इसी फॉर्मूला पे फिर से हम क्या करेंगे, दूरी निकाल देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या था, यहाँ पर फिर से क्या लेंगे हम, दिया हुआ है बिंदु, दिया हुआ है कितना 8,3,4,0, 8,3 और कितना दिया हुआ है 4,0, बोल रहा है इस दोनों बिंदु के बीच की दूरी निकालने के लिए। तो इस फॉर्मूला पे हम बैठाएंगे तो क्या होगा, रूट अंडर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 का वैल्यू कितना है यहाँ पर, अब हमने नहीं लिखेंगे, आप लोग को याद हो गया होगा कि किसको हम x1 और किसको y1 और किसको x2 y2 मानते हैं। ठीक है, यहाँ क्या है, x2 का वैल्यू कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 4 माइनस क्या हो जाएगा x1 कितना है 8, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस क्या है y2 कितना है 0 और माइनस y1 कितना है 3, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 4 में से 8 गया तो माइनस का 4, ठीक है, इसका स्क्वायर, प्लस क्या हो जाएगा 0 में से माइनस 3 गया तो माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 4 का भी क्या होगा 16 और प्लस 3 का भी कितना 9। ठीक है, अब देखिए दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 25, और 25 का रूट कितना होता है, वर्गमूल 5, यानी कि राइट आंसर इसका क्या कितना आ गया 5 आ गया। ठीक है, 5 इसका राइट आंसर आ गया। ठीक है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, 5 इकाई होगा, 5 इकाई क्या हो गया इसका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, क्वेश्चन अगला देखते हैं हम, बोल रहा है क्या 8 माइनस 8 क्या है, इसको मिटाइए। अब बोल रहा है क्या 8 माइनस 8 माइनस 8 बोल रहा है किस चतुर्थांश में है, तो आप लोग बखूबी जानते होइएगा कि किस चतुर्थांश में। तो देखिए यहाँ पर क्या है प्लस, इसके बाद है क्या माइनस, तो प्लस और उसके बाद माइनस किस चतुर्थांश में आता है, तो चतुर्थांश फोर्थ में आता है। ठीक है, यानी कि फोर्थ चतुर्थांश हो जाएगा। ठीक है, क्या होगा फोर्थ, इसका राइट आंसर देखिए ऑप्शन क्या है, ऑप्शन फोर्थ यानी कि चतुर्थ चतुर्थांश में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चतुर्थ यानी कि फोर्थ हो गया। ठीक है, क्या हो जाएगा चतुर्थ चतुर्थांश में, पहले प्लस आता है उसके बाद माइनस, यहाँ पर देखिए ऐसे करके इसमें प्लस प्लस, इसमें माइनस प्लस, इसमें क्या हो जाएगा माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस। ठीक है, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो देखिए क्या है चतुर्थ, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ठीक है, ये फोर्थ है। ठीक है, इसमें क्या है प्लस माइनस, ये इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, बोल रहा है बिंदु P के निर्देशांक कितना है 3,4 है, तो मूल बिंदु से P की दूरी क्या होगी। मूल बिंदु से बोल रहा है P की दूरी,
मान लीजिए P क्या है, एक बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, P एक बिंदु दिया हुआ है, P, ठीक है, P कितना दिया हुआ है, P का वैल्यू है 3,4 है, ठीक है। अब बोल रहा है मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए, तो बोले थे आप लोग को फॉर्मूला होता है x स्क्वायर रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो देखिए x ये हो गया, y ये हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, इस दोनों का स्क्वायर कर देंगे, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस इसका होगा 16, इसका बोले थे क्या रूट करने के लिए, तो क्या होगा 25, यानी कि रूट अंडर 25 बराबर 5 आंसर, ठीक है। यानी कि मूल बिंदु पे इसको हम बैठा करके निकाल दिए हैं, ठीक है। ये हो गया मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला क्वेश्चन। तो ऑप्शन क्या है, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आप लोग को। क्वेश्चन अगला देखिए, क्वेश्चन अगला क्या बोल रहा है, बोल रहा है क्या, बिंदुओं 0,-3 और -4,0 को मिलाने वाली रेखाखंड की माप होगी। अरे भाई इसको बोल रहा है दूरी निकालने के लिए दोनों के बीच की, ठीक है। क्वेश्चन जितना भी लैंग्वेज बदल दे, लेकिन क्या है दूरी पूछ रहा है इसमें, दोनों के बीच क्या बोल रहा है, बिंदु 0,-3 और -4,0 को मिलाने वाली रेखाखंड की माप होगी, यानी कि दूरी होगी, ठीक है। तो आप लोग इसको क्या है, मूल बिंदु यानी कि दूरी सूत्र पे क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। दूरी सूत्र पे इसको सॉल्व कर दीजिएगा, क्या है ऑप्शन इसका मिल जाएगा आप लोग को, ठीक है। हम क्वेश्चन अगला देख लेते हैं क्या, क्योंकि दूरी सूत्र पे बहुत सारा क्वेश्चन हम बना दिए हैं, आप लोग को दिक्कत नहीं होगा। देखिए इस पर आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए, सिर्फ भाषा बदला हुआ है, लेकिन क्वेश्चन इस पर ढेरों सारे आप लोग कर चुके हैं, ठीक है। बोल रहा है क्या, एक बिंदु चतुर्थांश में स्थित है। देखिए आप लोग बोल रहा है क्या, चतुर्थांश में, तो देखिए चतुर्थांश में क्या होता है, पहले प्लस होता है, उसके बाद क्या होता है माइनस। आप लोग को हम बताए थे, अभी बताए हैं, प्लस होता है उसके बाद माइनस होता है, ठीक है। अब देखिए आगे पढ़िए, आगे बोल रहा है क्या है, चतुर्थांश में है, तो बोल रहा है क्या स्थित है, और इसकी अक्षों से दूरियां क्रमशः कितना है, 2 इकाई और 4 इकाई है, इस बिंदु के निर्देशांक होंगे। देखिए अक्षों से दूरियां कितना है, 2 और 4 है, तो 2 इसका मतलब क्या है, 2 है x का वैल्यू और 4 है कितना y का वैल्यू। तो यहाँ पर देखिए यानी कि बोला है चतुर्थांश में है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा कितना 2 और ये हो जाएगा कितना, यानी कि 4, ठीक है। अब वो देखिए आगे देखिए, बोला है 2 इकाई और 4 इकाई, तो इस बिंदु के निर्देशांक होंगे, निर्देशांक पूछ रहा है, तो यही तो हो गया इसका आंसर, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। अब देखिए इस पर क्या करना है, इस पर माइनस चला देना, इस पर प्लस है तो प्लस, यानी कि 2 हो जाएगा, अब कोमा कितना, इस पर माइनस है तो माइनस, चतुर्थांश में आ गया, ठीक है। चतुर्थांश में पहला होता है प्लस, दूसरा होता है माइनस, ये इसका क्या हो गया आंसर। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 2,-4, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को क्वेश्चन बनता है तो क्वेश्चन को जो है बनाइए, उसके बाद आंसर हमको कमेंट में कीजिए, तो बताइए कि आप लोग कहां से देख रहे हैं वीडियो, आपका नाम क्या होगा, आप लोग का नाम हम अगले वीडियो में लेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन क्या है, बिंदु 5,4 तथा -1,-2 को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। मध्य बिंदु का निर्देशांक आप लोगों को हम बताए थे, मान लीजिए कि देखिए एक कंसेप्ट और है, देखिए क्या है, मान लीजिए कि 2 बिंदु दिया हुआ है, ठीक है, ए क्या है x और y, ठीक है, और मान लीजिए कि बी बिंदु दिया हुआ है, इसको मान लेते हैं 1 1 और इसको 2 2, ठीक है, क्या है y 2 है, ठीक है। और बोल रहा है क्या, 2 बिंदु दिया रहेगा और बोलेगा मध्य बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए, तो फॉर्मूला होता है क्या, मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, x1 प्लस x2 बट्टा क्या हो जाएगा 2, फॉर्मूला होता है ये, कोमा क्या होगा y1 प्लस y2 बट्टा क्या हो जाएगा 2, ठीक है। ये होता है क्या
दो बिंदु दिया रहेगा तब। देखिए यहाँ पर दो बिंदु दिया है, ए बिंदु और बी बिंदु दिया हुआ, तो इसके लिए ये हो जाएगा। और मान देखिए क्वेश्चन में, देखिए क्वेश्चन में है क्या, यहाँ पर देखिए दो बिंदु दिया हुआ कितना कितना, हम इस फॉर्मूला पे क्या करेंगे, बिठा करके आराम से निकाल लेंगे। मतलब बीच की दूरी बोल रहा है क्या, देखिए कितना नंबर क्वेश्चन, कितना नंबर था, देखिए बोल रहा है क्या, दो बिंदुओं के निर्देशांक -1 3 2 -1 है, तो इसके बीच की दूरी, डिस्टेंस फार्मूला पे आप लोग इसको बना सकते हैं। ठीक है, मध्य बिंदु का निर्देशांक, हाँ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन है क्या, देखिए यहाँ पर बोल रहा है क्या, बिंदु दिया हुआ कितना, एक बिंदु दिया हुआ है, मान लीजिए ए है कितना 5,4 और एक बिंदु और मान लेते हैं बी नंबर, बी क्या है -1, -2 है। ठीक है, अब बोल रहा है दोनों के मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु का निर्देशांक निकाले। यानी कि देखिए इसको हम कैसे सजाएंगे, देखिए इसको हम ऐसे करके, मान लीजिए ये है ए, ये है बी। ठीक है, ये सरल रेखा एक है और एक है, यानी कि ए का वैल्यू हम क्या लेंगे 5,4 है और बी का कितना है -1 -2 है। ठीक है, अब बोला है मध्य बिंदु का, इस दोनों को मिलाने वाली सरल रेखा के मध्य बिंदु, मध्य मतलब क्या होता है बीच, यानी कि इसका निर्देशांक, यानी कि पी का निर्देशांक। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, मान लेते हैं P बराबर, इसको P माने इसीलिए P बराबर x1 + x2/2, और यहाँ पर क्या हो जाएगा y1 + y2/2। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पर, अब बैठाएंगे हम, ये हो जाएगा क्या होता है, ये होता है x1 का वैल्यू, ये होता है x2 का। ठीक है, x1 कितना है 5 + x2 कितना है -1, क्या हो जाएगा -1। ठीक है, बट्टा में कितना हो जाएगा 2। उसके बाद क्या है y1 कितना है, y1 4 है, तो 4 और प्लस कितना हो जाएगा y2 कितना है -2, तो क्या होगा -2, इसके बट्टा में 2। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, 5 में से -1 जाएगा, 5 - 1/2 इतना हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यानी कि 2 में से 4 में से माइनस को, यानी कि 2 को घटाएंगे, माइनस क्या प्लस माइनस हो जाएगा बट्टा में 2। अब देखिए इसको क्या करेंगे 4/2 और ये हो जाएगा 2/2, इसको काटेंगे 1, इसको काटेंगे 2, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर 2,1, इसका क्या हो जाएगा निर्देशांक, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया 2,1 आ गया। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर, मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना आ गया 2,1 आ गया। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है 2,1, 2,1 ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। ठीक है, समझ गए आप लोग मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अगला, देखिए क्वेश्चन अगला क्या है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन सब है। अब देखिए बोला क्या, दो बिंदुओं के निर्देशांक 8 -8,0 और 0,-8 है। इस बिंदुओं के बने रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने के लिए बोल रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, अब देखिए इसी फॉर्मूला में बन सकता है। तो देखिए हम यहाँ पे लिखेंगे, पहले हटा देते हैं इसको, क्या होगा, मान लीजिए दो बिंदु दिया हुआ है, कितना कितना है, बिंदु दिया हुआ है कितना -8,0 और एक है कितना 0,-8, बोला है इस बिंदु का निर्देशांक निकालने के लिए। ठीक है, इस फॉर्मूला लिखेंगे, P बराबर क्या होगा, P बराबर होगा कितना, P बराबर होगा, फॉर्मूला होता है क्या x1 + x2/2, y1 + y2/2 हो जाएगा। ठीक है, अब करेंगे क्या, x1 का वैल्यू कितना है -8 प्लस क्या हो जाएगा x2 का वैल्यू कितना है 0, बट्टा में कितना आ जाएगा 2। उसके बाद क्या y1 का वैल्यू कितना है 0 और प्लस क्या हो जाएगा y2 का वैल्यू कितना है -8, तो -8 हो जाएगा बट्टा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, यहाँ पर होगा -8/2 और यहाँ पर भी क्या होगा -8। ठीक है, 0 को
इसमें करेंगे तो क्या होगा -8/2, काटिएगा तो कितना आ जाएगा -4, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना निकल गया -4, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो ऑप्शन किस में दिया हुआ है ऐसा -4, तो देखिए ऑप्शन आपका सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी, ठीक है। कितना मजेदार क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखिए इसी कंसेप्ट पे, क्या है बोल रहा है बिंदु ए तथा बी के निर्देशांक क्रमशः 0, -6 तथा 6, -8 है। इसके मध्य बिंदु के निर्देशांक बोल रहा है निकालने के लिए। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, देखिए इस पर बैठा देंगे फटाक से। क्या होगा यहाँ पर दिया हुआ है कितना, ए का वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर लिख देते हैं। ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ए का वैल्यू है 0, -6 और बी का कितना है, बी का है आपका -6,8 है, ठीक है। तो बोला इस दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे तो क्या होगा, x1 का वैल्यू कितना है 0 प्लस x2 का कितना है -6, तो हो जाएगा सीधा 6, यानी कि करेंगे हम तो सीधा -6 हो जाएगा, ठीक है, -6/2। अब देखिए y1 का कितना है, y1 का -6 है, -6 और प्लस में कितना है, क्या हो जाएगा यहाँ पर y2 का 8 करिएगा /2, तो यहाँ पर देखिए -3 हो जाएगा और इसको करिएगा तो कितना होगा 2/2, यानी कि कटेगा तो 1 हो जाएगा, यानी कि -3,1 इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पर -3,1 हो जाएगा मध्य बिंदु का निर्देशांक, ठीक है। अब लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन, बहुत ही आसान सब है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन, ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा -3,1, तो देखिए किसमें दिया हुआ -3,1, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी, ठीक है। तो चलिए हम आप लोग से एक क्वेश्चन यानी कि एक वीडियो इस चैप्टर पर और आएगा, ठीक है। आज के लिए तो इतना ही क्वेश्चन है, आप लोग को हम बता दे रहे हैं एक क्वेश्चन यानी कि एक वीडियो इस चैप्टर पे और आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है आप लोग को कुछ कंसेप्ट और बताना है, जैसे कि क्या है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना रहेगा, त्रिभुज का क्या है क्षेत्रफल, ठीक है, इसका फॉर्मूला होगा। उसके बाद क्या है विभाजन सूत्र है, एक विभाजन सूत्र है, इसको भी क्या है इस दोनों फॉर्मूला पे क्या है आप लोग को बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछता है, तो इसको हम भी बताएंगे, इसका जो फॉर्मूला होगा उसको बताएंगे, और उसके बाद जो इस पर यानी कि इस दोनों फॉर्मूला पे जितना भी क्वेश्चन आएगा उसको आप लोग को हम बताएंगे। तो आप लोग हमको क्या है कल का वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इस कंसेप्ट पे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा आप लोग को बोर्ड एग्जाम में। तो आप लोग बताइए कि आप लोग को वीडियो देख करके कैसा लगा, और अच्छा लगा हो यानी कि क्वेश्चन समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है। और आप लोग चैनल पे नए हैं अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आप लोग को बोर्ड एग्जाम में यानी कि सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर तैयारी करवाया जा रहा है, इसलिए आप लोग लाभ उठाइए इस चैनल से और सपोर्ट कीजिए हमको। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग से, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।